हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम लोग का डे 6 है। आई होप आप लोग की ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। और आपने अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको मिस एकदम मत करिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है साइकोलॉजी के ऊपर। ये पॉइंट्स लोग जनरली यूट्यूब में शेयर या कोई डिस्कस नहीं करना चाहता है, पर मैंने इन डिटेल किया है। वो कल वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा पूरे अच्छे से। अगर समझ नहीं भी आए तो उसको बार बार थोड़ा देखिएगा, क्लियर हो जाएगा पॉइंट्स। क्योंकि वो सब इमोशनल साइकोलॉजी लोग बात नहीं करते हैं जनरली। तो उस वीडियो को देखिएगा, उसको अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा कि बहुत ज़्यादा चेंज आएगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है, तो हम लोग का वही आज फिर रहेगा 2 ट्रेड का। अपने सेटअप के अकॉर्डिंग लेंगे फिर 2 ट्रेड। तो पेयर्स को खोल लेते हैं, फिर देखते हैं। आपका स्ट्रेटजी जो है कितना भी श्योर शॉट कुछ कितना भी रहे, पर अगर आपका साइकोलॉजी सही नहीं है ना, तो फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। मतलब 95% लोग क्यों मतलब लॉस में रहते हैं, क्योंकि वो सब एक जैसा एक्ट करते हैं। इसलिए एक जगह से एक जैसा बिहेवियर करते हैं, एक जैसा उनका नज़रिया रहता है मार्केट का, इसलिए उसी कारण। तो यहाँ देखते हैं इस ट्रेंड लाइन को कैसे ब्रेक करता है। ये फेसबुक का है। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था, ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन तक गया है। तो एक सेम डायरेक्शन में आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड भी है, यहाँ बायर्स का प्रेशर है पूरा, तो इसलिए मैं सेम डायरेक्शन में लिए हैं। क्यों कल अगर आपने इतना पहला वीडियोस देखा होगा हम लोग का, तो उसमें सब में वही सेटअप बन रहा था कि जो ट्रेंड लाइन है उसको वो अगर ऑलमोस्ट टच कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये टच कर दिया है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग का ऐसा स्ट्रैटेजी क्या था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल को ब्रेक करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो टच भी करता है तो वो सेम डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि बायर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सेटअप पे रहना है। रोज़ हम एक ही चीज़ आप लोग को बोल रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उसी पे बार बार काम करना है। जितना चेंज करेंगे उतना दिक्कत होगा। लॉस हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्ट्रैटेजी बदलना नहीं है। तो ये पहला ट्रेड था हम लोग का, विन हो चुका है। एक चीज़ पे टिके रहना ना, चाहे वो ट्रेडिंग हो या लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको एक चीज़ पे टिके रहना होगा, एक ही चीज़ पे मास्टरी करना है आपको। एक ही यहाँ पे भी जैसे बन रहा था एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट, एक मतलब जो बोल रहे हैं ना कि एक ही चीज़ को मास्टरी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। क्योंकि उसका फिर आपको पूरा डिटेल पता चलेगा, ये स्ट्रैटेजी कब काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी जैसे देखिए, हम इसलिए एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार बोलते हैं ताकि हम बना के दिखा सके हर जगह कि काम कैसे करते थे। ये हुआ ना, यहाँ पे अगर ये जैसे था, ये इसको देखते हैं इसका ब्रेकआउट ये कर रहा है कि नहीं। ओवरऑल तो अप ट्रेंड में है, ठीक है। हम लोग देखिए, यहाँ मोटी सी का यही है कि हमेशा रहता है, मार्केट चलता है तो पेयर्स की कोई कमी नहीं है। हमें लेना है बस 2 ही ट्रेड। तो हम लोग सारे पेयर्स में देखेंगे, जल्दबाजी क्या है जिसमें हमें अपना सेटअप मिल जाए। यहाँ पे अभी जैसे हम लोग ने किस में लिया था, फेसबुक में था ना। तो अब देखिए, ये भी एक ऐसा चीज़, जैसे हम लोग यहाँ पे लिए हैं ना, तो ये देखिए ये ओवरऑल अप ट्रेंड में है, तो हम लोग ट्रेंड के साथ लिए। यहाँ देखिए, यहाँ से नीचे आया, पर ये जो बायर्स का प्रेशर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर इतने स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स है, तो हम लोग विद द ट्रेंड लिए। तो जो बोला जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो आप विद द ट्रेंड लोगे ना तो आपका बहुत कम चांस है कि वो लॉस होगा।
हाँ, मतलब लॉजिक भी होना चाहिए, प्लस आप विद द ट्रेंड जाना है। मैंने बहुत बार गलती मैंने भी किया है कि अगेंस्ट द ट्रेंड जाके रिवर्सल के लिए, पर वैसा नहीं करना है। विद द ट्रेंड देखिए यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग सेलर्स का प्रेशर था, फिर भी वो आके लास्ट में ग्रीन कैंडल ही बना, क्योंकि हम लोग विद द ट्रेंड थे। देखते हैं और सेटअप कहाँ पे बनता है। कल का वीडियो तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। सच में सही, वो लोग बात पता नहीं लोग क्यों नहीं करते हैं, बस उनको श्योर शॉट स्ट्रैटेजी बताना है। मैंने श्योर शॉट स्ट्रैटेजी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा क्या रियलिटी है श्योर शॉट स्ट्रैटेजी के पीछे, लोग क्यों भागते हैं श्योर शॉट के पीछे, जबकि क्या उसका रियलिटी है। आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसको मास्टर करो, वो आपके लिए इनफ है पैसा बना के देने के लिए। आपको रोज़ रोज़ स्ट्रैटेजी, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत सारे, स्ट्रैटेजी की कमी नहीं है। आप लोग खुद सोचिए ना, अगर स्ट्रैटेजी के कारण अगर लोग प्रॉफिटेबल बनते, जैसे यहाँ पे था एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक, तो ये एक ठीक है, कोई बात नहीं। अगर स्ट्रैटेजी की वजह से लोग प्रॉफिटेबल बनते हैं तो 95% क्यों फेल करते हैं? क्योंकि वो एक चीज़ पे टिके नहीं रहते हैं और उनको साइकोलॉजी नहीं पता रहता है उस स्ट्रैटेजी का, जो प्राइस एक्शन जिसको बोलते हैं, वो उनको नहीं पता रहता है। ठीक है, कहीं भी वैसा बने, वैसा कुछ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, पर ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ लेके देखते हैं। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मिला है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मैं ये बोलता हूँ ना, लॉस भी करना है तो सही तरीके से लॉस करना है, अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर रह के लॉस करना है। रैंडमली ट्रेड देख के एक साथ बहुत सारा ट्रेड लेके लॉस नहीं करना। लॉस भी लेना है तो सही तरीके से लेना है, अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर। अगर मार्केट को लास्ट मोमेंट में वो चेंज हुआ, मैनिपुलेट किया, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम टाइम विन रहेंगे, कुछ टाइम लॉस होगा और क्या, पर स्ट्रैटेजी को हमेशा टिके रहना है। तो देखिए ये भी हम लोग का विन हो गया है। तो आज का 2 ट्रेड था, ये हो गया। तो देखिए अब जैसे कल हम लोग का क्या था, कल हम लोग का 1 2 3 4 5 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हो गया था। तो ये जो है, ये प्रॉफिट एंड लॉस इस गेम का पार्ट है। वैसा नहीं हो, मतलब ऐसे मायूस नहीं हो जाना है कि अगर एक दिन लॉस हुआ तो फिर देखिए आज का दोनों ट्रेड प्रॉफिट हो गया। हम लोग नॉलेज के साथ स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए लिए। देखिए नॉलेज रहेगा तो, और अपने स्ट्रैटेजी पे आप टिके रहोगे तो आप मैक्सिमम टाइम प्रॉफिटेबल रहोगे। मतलब जैसे जो मैंने कल भी बताया, अगर आप 30 दिन ट्रेड कर रहे हो तो 20-25 दिन आप प्रॉफिट में रहोगे, 5 दिन आपका लॉस होगा बस। तो वो कब होगा? जब आप प्रॉपर नॉलेज के साथ आप ट्रेड लोगे, तभी वो चीज़ पॉसिबल है। वरना जिस दिन लॉस हुआ, देखना आप लोग भी रियलाइज़ किए होगे ये चीज़, जब आपका लॉस होता है ना तो आपका अकाउंट ब्लो उसी दिन होता है। उस दिन नहीं होता है तो आप नेक्स्ट डे फिर आते हो, तो आपको लगता है कि यार मेरा कल लॉस हुआ, उसको रिकवर करना है, बस उसी चक्कर में अकाउंट ब्लो हो जाता है। अभी देखिए हम लोग का 6 दिन हो चुका है, पर हम लोग अभी भी अपना 60-70% अपना अकाउंट का हमारे पास है। अगर बैलेंस रहेगा तो ही आप रिकवर पैसा बना पाओगे ना। अगर बैलेंस ही नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे पैसा बनाओगे? मैंने 70 रुपीज़ के बैलेंस के साथ भी मैंने 2000 तक बनाया है उसको, धीरे धीरे ट्रेड लेके। मैंने 1-2 ट्रेड में रोज़ लेता था, बस हो गया। अब अगर लॉस हुआ तो लोग जनरली 70 रुपीज़ लगेगा तो वो उसको ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि लगेगा कि यार एक ट्रेड से क्या ही होगा, पर नहीं है वैसा। आप एक ट्रेड से भी, आप बाइनरी का वही अच्छा बात है ना कि आपको ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, पर ये प्रॉपर नॉलेज चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए और मनी मैनेजमेंट चाहिए। रिस्क को करना है एक बार में। जो मैं बताता हूँ, हमारे अंदर ना हमेशा एक हड़बड़ी रहती है कि अमीर तुरंत बनना है, बस उसी चक्कर में हमारा गड़बड़ हो जाता है बस। तो अब जैसे मान लीजिए मेरा कल यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 5 लॉस हुआ, तो अगर हम आते हैं यहाँ आज उस चीज़ को लेके कि हाँ कल 5 लॉस हुआ है तो आज जल्दी जल्दी उसको रिकवर करना है, चलो 70 के बदले 140 कर देते हैं, 210 कर देते हैं,
तो वैसा नहीं, अगर वो लॉस होता तो मान लीजिए क्या होता, फिर और मेरा अकाउंट्स बैलेंस मतलब और बैलेंस कम हो जाता, फिर उसको रिकवर के चक्कर में हम और अमाउंट डालते हैं कि एक बार में रिकवर कर लेंगे, बस ख़त्म। यही साइकोलॉजी है। आप देखना कि आपका जो भी गलती हो रहा है ना, वो कुछ ही मिस्टेक्स है जो लोग बार बार गलती करते हैं। जो जैसे मान लीजिए नॉलेज नहीं होना, विदाउट नॉलेज ट्रेड लेना कि हाँ कैसे भी पैसा बन जाएगा, वैसा नहीं है। अगर उतना आसान होता ना, इस चीज़ को आप समझिए, अगर इतना ही आसान स्ट्रैटेजी के बेस में अगर प्रॉफिटेबल लोग बन जाते हैं तो 95% फेल क्यों कर रहे हैं? ये चीज़ आप कभी सोचिएगा एक बार। हमारे दिमाग में क्या रहता है, बस पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, पर वैसा यहाँ काम नहीं करता है। मैं हर वीडियो में आपको लोग को बोल बोल के रिमाइंड करवाऊँगा कि स्ट्रैटेजी और ये सब कुछ नहीं है, आपको अपने साइकोलॉजी पे करना है। अगर 95% फेल हो रहे हैं इधर, इसका मतलब क्या हुआ, 95% सेम तरीके से काम कर रहे हैं, उनका साइकोलॉजी सेम है और वो सेम गलती बार बार कर रहे हैं। तो आपको अगर प्रॉफिटेबल होना है तो आपको 5% में आना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो सर 95% जो कर रहे हैं, अगर आप भी वही करोगे तो आपका भी मतलब फेलियर निश्चित है। लेकिन 5% जो कर रहे हैं उनका माइंडसेट आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कुछ अलग करें 95% जो कर रहे हैं, वैसा नहीं। जो 5% रहते हैं वो धीरे धीरे ट्रेड मतलब वो उनको एक बार में अमीर नहीं बनना है, उनको धीरे धीरे अमीर बनना है। अब जैसे अगर आप एक चीज़ देखोगे, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ एक बार। एक है सिंपल कंपाउंड कैलकुलेटर होता है, मैं दिखा रहा हूँ एक को, ये सिंपल कंपाउंड कैलकुलेटर। इस चीज़ को आप देखो एक बार, ये यहाँ पे है। अगर इसका कितना पावर है, जैसे यहाँ पे ये है ना, डेली कंपाउंड हुआ ना, जैसे आप मान लो 1000 रुपया कोई पकड़ते हो, ठीक है, 1000 रुपीज़ है, और आप डेली का, जैसे ये 1000 हुआ ना, डेली का बस 1% ले रहे हो, मतलब कितना हुआ इसका, 10 रुपया हुआ। आप 10 रुपया डेली का अर्न करोगे, आप बताओ 10 रुपया अर्न करना कितना डिफ़िकल्ट है एक दिन में? कोई डिफ़िकल्ट नहीं। अब इसको आप 1 ईयर करो, ठीक है। इसके साथ आप इसको कैलकुलेट करो कि 1000, देखिए ये 1000 का जो आपका वैल्यू है ये 37,000 बन जाएगा एक साल के बाद। देखिए कितना का ग्रोथ है। ये तो पैसा आपको आपके पास आ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपका लर्निंग भी हो रहा है ना। आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करके 365 डेज ट्रेड ले रहे हो, उसके बाद ये 1% जो है 10% कब बन जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। अब देखो यहाँ 10% करके देखो कितना बनता है, यही 1000 का मतलब कितना हुआ, 1000 में आपको 100 रुपया बनाना है बस। अब देखो कितना बन जाता है, देखो ये देखो, आप सिर्फ 1000 पे 10% डेली एक साल के लिए, ये देखो कितना बन जा रहा है, देखो कितना है ये। और इसमें कुछ ज़्यादा कमाना भी नहीं है। आप देखो डेली का कितना है, डेली का 100, 110, 121, 133, देखो कितना धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये इंक्रीज़ हो रहा है। 100 रुपया हुआ, ये क्या हुआ, 1000, हाँ ये 1000 का है, 100 है, 100 का अर्निंग हुआ तो 1100 बैलेंस हुआ, फिर 110 है, धीरे 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 आपका बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे 16 सितंबर है, वो धीरे 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 बढ़ रहा है आपका। अब देख रहे हो इसका पावर, इस कंपाउंडिंग का। ये तभी होगा जब आप में पेशेंस है और आपको एक बार में अमीर नहीं बनना है, धीरे धीरे बनना है। तो आई होप आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आए, और अगर आपको वीडियो अगर वैल्यूएबल लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ताकि आपको आने के टाइम में मैं जब अपलोड करूँ तो आप मिस ना करें, और ये वीडियो भी सही लोगों तक पहुंचा जा सके, मतलब सही लोगों के पास पहुंचे। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग, आप वीडियो में देखोगे ना यूट्यूब में, लोग खाली स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी का वीडियो बना रहे हैं। लोग बस अपना मतलब हाँ अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, पर उससे लोगों का तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है ना। तो उस चीज़ के लिए ही मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, ताकि मेरा जो एक्सपीरियंस, मैंने जो गलती किया वो आप लोग नहीं करें। ठीक है, गलती सबको करना है, पर जितना मैंने लॉस किया है, जितना अकाउंट ब्लो मैंने किया, उतना आप नहीं करो। ठीक है, गलती तो आप लोग को सबको करोगे आप लोग, तभी उस जर्नी के थ्रू जाओगे। पर पॉइंट है कि आप जब कोई आदमी उस पाथ के थ्रू गया है ना, तो वो अगर बता दे अपनी गलती, तो आपकी जर्नी फास्ट हो जाएगी। और बाकी कल का जो साइकोलॉजी वीडियो है उसको मैं राइट में, अभी ये वीडियो राइट में आएगी, तो उसको क्लिक करके आप देख लीजिए, वो आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। चलिए फिर मिलते हैं कल।